अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अयाज नवर है। हम डेव एकेडमी की तरफ से बायो का लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। हम उस जो जहाँ से हमने छोड़ा था, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, साइटोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी की, जेनेटिक्स की। उम्मीद है कि आपने वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ आया होगा। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा मेन वही चल रहा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जिसको हम पढ़ रहे थे, साथ साथ समझ रहे थे, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसकी टर्म्स हम समझ रहे थे, और उसका जो स्कोप है वो इंशाल्लाह वो भी हम समझेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक डेफिनेशंस पे और टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे थे। तो आज जहां से हमने स्टार्ट करना है वो है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, ये जो वर्ड है पैलिएंट, इसका मतलब है फॉसिल। तो सबसे पहले हम फॉसिल पे बात कर लेते हैं। और लॉजी आपको बार बार लेक्चर में आ रहा है, डेफिनेशन में, ब्रांचेस में स्टडी। फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल कहते हैं डेड रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ये एक्सटिंक्ट को उर्दू में कहते हैं नापैद जानदार। नापैद जानदार। अब इसी पे पहले ये क्लियर कर लें, फिर आगे लिखते हैं। ऐसे जानदार अब जिनके नए इंडिविजुअल या नई जनरेशन या कोई भी आखिरी इंडिविजुअल भी नहीं बचा, सारे मर गए हैं, नस्ल खत्म हो गई, वो एक्सटिंक्ट। लाइक डायनासोर्स। तो उसकी जो बाकियात हैं, हड्डियां हैं, विच इज बुरिड, which is buried under the ground is known as fossil. Dead remain of extinct organism, नापैद जानदारों की बाकियात, which is buried, जो दफन हो गई हैं, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे, उसको हम नाम देते हैं फॉसिल का। अब दूसरा एक वर्ड होता है फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ हमने एक्सप्लेन तो नहीं करना या इस पे लिखना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं। एक वर्ड होता है फॉसिल फ्यूल। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, ऑयल में, उसके अलावा डीजल ऑयल में, पेट्रोल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो वो बन जाते हैं फ्यूल्स। और वो बनते कहाँ से हैं? फॉसिल से। तो इस वजह से उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, जो कि फॉसिल से बनते हैं। और लॉजी का मतलब है स्टडी। अब फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं? पहले फॉसिल भी और उसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री भी, यानी कि वो भी फॉसिल के अंदर आ जाता है। हम क्या डेफिनेशन करेंगे? द ब्रांच ऑफ biology in which we study about fossils, मैंने आपको वर्ड फॉसिल समझा दिए थे, एंड देयर इवोल्यूशन हिस्ट्री। इवोल्यूशन हिस्ट्री से मुराद कि कितने साल पहले ये फॉसिल डेवलप हुआ था। एंड देयर इवोल्यूशन हिस्ट्री is known as paleontology. Branch of biology in which we study about fossil and their evolution history is known as paleontology. इस पे आपको बुक के अंदर ना एक साइड बॉक्स भी मिलेगा, उसमें फॉसिल की डेफिनेशन भी लिखी होगी, और इसकी एग्जांपल में आपको डायनासोर्स फॉसिल्स भी मिलेंगे, उसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। और जेंट रेप्टाइल्स, वही डायनासोर की बात आ जाएगी, वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको एक एमसीक्यूज मिलेगा बुक के अंदर, साइड बॉक्स के अंदर। वो ये है कि द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम। जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है वो किसका है? साइनोबैक्टीरियम का है, जिसको तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। आप इमेजिन करें, 3.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि अरबों साल पहले, 3.5 अरब साल पहले ये फॉसिल पाया जाता था या फॉसिल बना था। तो खैर ये एस्टिमेटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड ये जो ईयर्स है उन्होंने बात की है। मतलब कि फॉसिल्स पाए जाते हैं, और ओल्डेस्ट फॉसिल है साइनोबैक्टीरियम, मैं इधर लिख भी देता हूँ।
ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा होता है? वो है साइनोबैक्टीरियम। और साइनोबैक्टीरियम की अगर हम बात करें तो तकरीबन कितने ईयर्स पुराना है? ओल्डेस्ट फॉसिल 3.5 ईयर्स ओल्ड। 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बिलियन ईयर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की बात करते हैं। टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी ये जो वर्ड है ना, टेक्सोन या टेक्सा, ये जब जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है तो क्लासिफाई करने के बाद जिस ग्रुप में रखा जाता है उस ग्रुप का नाम है टेक्सा। तो इस ग्रुप से मुराद क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग की स्टडी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन पहले हम समझते हैं, तो पहले डेफिनेशन फिर क्लासिफिकेशन लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about classification and scientific naming of organism is known as taxonomy। बायो की वो ब्रांच जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की और साइंटिफिक नेमिंग की स्टडी करनी है ऑर्गेनिज्म की, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये ज्वाइनिंग लेटर है, क्लास का मतलब है ग्रुप। आपने अब स्कूल में गए होंगे तो हर क्लास का नाम होता है, क्लास 1 2 3 4 9 10 ऐसे। तो आपने कभी इमेजिन किया या कभी आपने गौर व फिक्र किया कि अगर कोई बच्चा ऑफिस में आता है और वो कहता है कि मैंने 5 क्लास में जाना है, तो उसको 5 में क्यों भेजा जाता है? 6 में क्यों नहीं भेज सकते? 6 में स्टूडेंट बैठे हैं, 7 में स्टूडेंट बैठे हैं। तो क्लास या ग्रुप बनाने का जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, वो है सिमिलरिटीज और डिफरेंस। यानी कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है किस बुनियाद पर? सिमिलरिटीज और डिफरेंस। और इस प्रोसेस का नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम कहते हैं सच प्रोसेस in which organism are divided into groups and subgroups on the basis of similarities and difference among them is known as क्लासिफिकेशन। ऐसा अमल है जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है किसकी बुनियाद पर? सिमिलरिटीज और डिफरेंस की बुनियाद पर। अब जो जानदार सिमिलर होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, जो डिफरेंट होते हैं आपस में मैच नहीं होते हैं उनको डिफरेंट या डिफरेंट ग्रुप में रखे जाते हैं। और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था साइंटिफिक नेमिंग। तो बेटा साइंटिफिक नेमिंग आप एक टॉपिक आएगा बायोनॉमी नोमेनक्लेचर, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है या क्यों दिए जाते हैं। तो ये वही हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे और बहुत बेहतर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाती है साइंटिफिक नेम से, डाइवर्सिटी का पता चल जाता है। तो हम इंशाल्लाह वहीं पे हम स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी, जिसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। आपने याद रखना है इकोलॉजी का दूसरा नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी है। तो जो बुक में लिखा हुआ इकोलॉजी पहले हम वो लिख लेते हैं, दूसरा वर्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है वो भी लिख लेते हैं।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल वर्ड निकला इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट क्या चीज है? माहौल। साइंस में इसकी जो डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की, वो ये है कि एवरीथिंग विच सराउंड अस मेक अवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग, ये सिंपल डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरीथिंग विच सराउंड अस मेक अवर इन्वायरमेंट। हर वो शय जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, मौजूद है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, दो तरह की चीजें हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो इन दोनों का हम पर क्या इफेक्ट है? मैं अगर आपको एक बात क्लियर करना चाहूँ तो वो ये है कि नॉन लिविंग थिंग के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। लाइक ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ गैस है, नॉन लिविंग है। लाइक वाटर हमारे लिए बेसिक्स मतलब मॉलिक्यूल है फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सनलाइट प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से हम जिंदा है। तो ये सारी चीजें जो हमें अफेक्ट कर रही हैं पॉजिटिव, या इंसान क्या अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, ये सारी चीजें इधर स्टडी की जाती हैं। खैर इंसान ने तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाया है, डिफोरेस्टेशन के जरिए, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। खैर एनवायरनमेंट वर्ड क्लियर हो गया। बायो लाइफ या लिविंग लॉजी स्टडी, तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन environment एंड लिविंग थिंग। माहौल में और लिविंग थिंग में क्या ताल्लुक है, एंड वाइस वर्सा, के यानी कि लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, फिर इन्वायरमेंट का लिविंग थिंग पे क्या इफेक्ट है, क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है हमारे पास, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। क्या फायदा पहुंचा है, क्या नुकसान, वो भी सारा कुछ इसी में स्टडी किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपने हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखना है, हमारी वीडियोस को देखते रहना है। इंशाल्लाह हम बायो की पूरी बुक डिस्कस करने वाले हैं, एक एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद साइंसेज, और साथ साथ पेपर के हवाले से जो चीज़ें बहुत अहम होंगी पेपर नियर टू पेपर, वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। और आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता रहा तो जो आप कमेंट करेंगे, जो चीज़ें आप हमें बताएंगे कि ये एक्सप्लेन ज़्यादा करना ज़रूरी था, या ये एक्सप्लेन आप और तरीके से करें, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।